नहीं स्टार्ट बच्चे नहीं करें इन्हें आ जाएगी आ जाएंगे फिर बुढ़िया चलते हैं Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry class. In the last lecture we have discussed about the functional group. आज हम थोड़ा further इसको डिटेल से लेके चलेंगे और कुछ ग्रुप जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस न्यू ग्रुप्स जो हम लोगों ने एएस केमिस्ट्री में पढ़ने हैं. सो हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसको. फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, आज हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं. फंक्शनल ग्रुप क्या थे कि फंक्शनल ग्रुप जो है functional group can be a carbon to carbon double bond और carbon to carbon triple bond. Although carbon to carbon triple bond वाले compounds को हम alkynes कहते हैं और वो AS के syllabus में नहीं है, लेकिन can be a double or a triple bond. So functional group can be a carbon to carbon double bond or a triple bond or a group of atoms which gives characteristic properties to a class of compounds. एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जो characteristic properties देता था उसको हमने कहा फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, हमने डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप को सारा. अब इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल से लेके चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर दिस सीरीज और व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप. चलो पहले लिख लेते हैं. फंक्शनल ग्रुप क्या है? जनरल फार्मूला एंड एग्जाम्पल. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग से एल्केन से. अब आप देखो बार बार मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एल्केन्स हमारे सिलेबस में है एएस के सिलेबस में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टाइप ऑफ कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया वो थे एल्केन्स. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि एल्केन्स में या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है और वो कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्कीन्स में भी हो सकता है, अल्कोहल्स में भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है. इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, इसलिए इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होगा? इट इज CnH2n+1. ऑलरेडी डिस्कस हो चुका. एग्जाम्पल आप नेम छोड़ दो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखो. ये था C2H6 था, C3H8 था और सो ऑन. ठीक है, ये एग्जाम्पल आप इसके पुट कर सकते थे. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगला जो हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज, ठीक है, वो हमारे पास थी एल्कीन्स. एल्कीन्स में आपने देखा डबल बॉन्ड था. कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि डबल बॉन्ड नहीं लिखना आपने. यू मस्ट राइट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, लेकिन इट इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. जब भी आप एल्कीन्स की बात करोगे इट मस्ट बी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है. और सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पलीफाई करो इसको तो C2H4 है, C4H8 है और सो ऑन. यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो थर्ड वन हमने डिस्कस किया वो था एल्कोहल्स. ये सब हमने ओ लेवल से पढ़े और अब एएस में भी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, एल्कोहल्स में क्या था? जो फंक्शनल ग्रुप था वो था OH. क्लियर? अब देखो जो OH है इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं. बाज बुक्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको लिखा हुआ है. OH इज हाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है for this series is OH group. And similarly if you write the general formula for it, it would be CnH2n+1 or OH. ठीक है, first of all keep this thing clear in your mind कि CnH2n+1 basically in the last lecture we have discussed this represents an alkyl group. ठीक है, alkyl groups क्या होते हैं? alkyl groups are those groups that have one hydrogen less than alkanes or they become CnH2n+1. बाज बुक्स में alkyl group की बजाय एक और representation use होती है which is R.
R basically represents an alkyl group. It can be alkyl group of one carbon. It could be CH3. It could be C2H5. It could be C3H7. Any alkyl group. General representation represented by R. जो general representation है वो R है और R किसको represent करे basically CnH2n+1. तो बास बुक्स में अल्कोहल का जनरल फार्मूला इंस्टेड ऑफ ऊपर वाला CnH2n+1OH ROH लिखा होगा. अब ये बार बार है क्योंकि R वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो O लेवल्स में यूज नहीं होती है, ये सिर्फ AS की बास बुक्स में है. तो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि डिफरेंट नहीं है, इट इज बेसिकली CnH2n+1. ठीक है. अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फार्मूला से अगर मैं एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिखूं तो ये CH3OH होगा. ठीक है. दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा तो C2H5OH होगा. तीन कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा तो C3H7OH होगा. सो इफ यू लुक एट द फार्मूला, तो फार्मूला बेसिकली क्या है? alkyl group with a functional group. Alkyl group with a functional group. First, it is of one carbon alkyl group. Second, two carbon alkyl group. Third, 3 कार्बन alkyl group. So सर हमने ये देखा कि बेसिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे O लेवल्स में उसको हमने फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म में देखा. CnH2n+1 basically represents an alkyl group. An alkyl group can be represented by R. तो ये डिफरेंट नहीं है, R basically ये रिप्रेजेंट कर रहा है alkyl group को. और जो लास्ट इसके बाद हमने पढ़ा था O लेवल्स में जो हम डिस्कस कर चुके वो फोर्थ वन था और वो था कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Carboxylic acid, all of you know that they are organic acids, weak acids होते हैं as compared to mineral acids. और अगर for example हम इनका functional group देखें तो functional group क्या है? C double bond OOH. It could be represented in the combined form like this CO2H. अब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बिल्कुल क्लियर रखो अपने माइंड में कि जो रिप्रेजेंटेशन है ए लेवल्स में वो मतलब मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज फॉर एनी होमोलोगस सीरीज. अब आपको अवेयर होना चाहिए कि बेसिकली दोनों एक चीज है. कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इट कुड बी CO2H. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो ये क्या था? CnH2n+1 और CO2H. Again, this represents an alkyl group, so it can be represented by RCO2H. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है जनरल फार्मूला की. Cn के बजाय हम R यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बार बार बता रही हूँ, नेमिंग अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम एल्केन्स पढ़ेंगे तो एल्केन्स की नेमिंग को डिटेल से देखेंगे जब हम इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे. पूरा एक चैप्टर है एल्केन्स और एल्कीन्स. और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम फर्दर पढ़ते जाएंगे नेमिंग में आपको सारा एक दफा रिवाइज करा दूंगी. लेकिन अभी के लिए वी आर कंसर्न ओनली विद द फंक्शनल ग्रुप, देयर जनरल फार्मूला एंड देयर एग्जांपल. अब आप देखो दिस इज एन एल्काइल ग्रुप विद अ फंक्शनल ग्रुप. इसका मतलब है अगर CH3 होगा तो साथ क्या लगा होगा? COOH. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी C2H5CO2H. इट कैन बी C3H7COOH. इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. तो ये अब फर्स्ट फोर जो हमने अभी तक डिस्कस किए वो सब वो थे जो हमने वो लेवल्स में डिस्कस किए हुए थे. हम उसको इस फार्मूला में इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे जो हमने एएस में पढ़ना है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने नेक्स्ट अब पढ़ने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ. ठीक है. अब एक सीरीज जो हमने इससे पहले पढ़ी, ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया. आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद हैलोजन जब हमने डिस्कस किया तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. वो मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड इन द O levels that methane react with chlorine in a substitution reaction and this reaction takes place in the presence of sunlight or UV. ठीक है. मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ यूवी के प्रेजेंस में और एक रिएक्शन होता है which is basically a chain reaction और CH3Cl बनता है और साथ HCl बनता है. हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. एक हाइड्रोजन जो है एल्केन का वो रिप्लेस हो गया क्लोरीन से.
अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर हेलोजिनो एल्केन एक और सीरीज बन गई। अब ये जरूरी नहीं है कि एल्केन एक कार्बन का हो, एल्केन 3 कार्बन का हो सकता था, इट कैन बी 5 कार्बन और इवन ऑफ 6 कार्बन। कोई भी हेलोजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी हम रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। हेलोजिनो एल्केन एक सीरीज है, ठीक है, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली वो एक्स है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को। इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, ठीक है। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि हैलोजेंस क्या हैं। हैलोजन ग्रुप 7 के मेंबर हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्लोरीन से। फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। हैलोजिनो एल्केन में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? हैलोजन एटम होता है। और अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 और X। अगेन दोबारा X किसको रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन एटम को। बिल्कुल जैसे मैं आपको पीछे भी फॉर्मेट बता रही थी कि ये बेसिकली एक एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब है इसी तरीके से आप इसको RX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो हम ओ लेवल्स तक CnH2n प्लस 1 लिखते थे एल्काइल ग्रुप के लिए, अब हमने एल्काइल ग्रुप में इसकी बजाय R भी यूज किया जा सकता था। इसका मतलब है ये these two are the alternative representation, any one of them could be used, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला लिखा, अब ऑल्दो हमने हैलोजिनो एल्केन को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ, आपको इसकी नेमिंग नहीं आती, लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर इसका आता है जनरल फार्मूला तो आई कैन सजेस्ट द एग्जांपल। अब आप देखो एक कार्बन का होगा तो ये CH3Cl बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन का था तो ये C2H5 हो गया, इसके साथ कुछ भी लग गया, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन लग गया। ये था C3H7, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आयोडीन लग गया। अब ये सब जो है ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? ये हैलोजिनो एल्केन की एग्जाम्पल हो गई। सो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हैलोजिनो एल्केन बेसिकली क्या थे। वो मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस पीछे से दिया कि बेसिकली ये फॉर्म होते थे इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन, एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली अ चेन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, or one or more of the hydrogen of halogen could be replaced by halogen। एक या 2 हाइड्रोजन जो है एल्केन के they can be replaced by halogen। और हमने हैलोजिनो एल्केन एक सीरीज देखा, और ये हैलोजिनो एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप था वो X था। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक हो सकता था। और जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n प्लस 1 और साथ X, और ये RX हो सकता था। R क्या रिप्रेजेंट करता था? R रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली जो है एल्काइल ग्रुप को, और X रिप्रेजेंट कर रहा था किसी भी हैलोजन एटम को, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे एएस के सिलेबस में हैं, हमने उससे फेमिलियराइज होना है ताकि आप लोग डिस्टिंग्विश कर सको। फॉर एग्जांपल इफ एन एग्जांपल इज गिवन तो यू कैन आइडेंटिफाई कि टू व्हिच होमोलोगस सीरीज दिस टिपिकल कंपाउंड बिलोंग्स, ठीक है। इसलिए हम उसको जरा फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। उसी पैटर्न में आपने जो ये बनाया है इसी पैटर्न में आपने सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हमने लिखा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट हमारे पास था जनरल फार्मूला, एंड द लास्ट इज एग्जांपल। अब आप देखो हमने अभी तक जो डिस्कस किए उनमें 4 के अलावा हमने एक और एक्स्ट्रा डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने चाह रहे हैं एक और तरह के होमोलोगस सीरीज को, ये कंपाउंड को, जो हम एएस से पढ़ेंगे डिटेल से। इनको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। क्या कहते हैं इनको? एल्डिहाइड्स। अच्छा, अब देखो बच्चे बेसिकली एल्डिहाइड्स को याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि एल्डिहाइड्स आर जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन इनमें OH की बजाय सिर्फ H होता है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O था और साथ OH था। यहाँ पे सिंपल देखो कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है और एक फर्दर एक और कार्बन चेन के साथ बनेगा। C डबल बॉन्ड OCH जो है वो बेसिकली एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है। और अगर आप इसको कंप्रेस करके कंबाइन फॉर्म में लिखो तो इट ऑलवेज बी CHO। कभी भी आपने इसको COH नहीं लिखना, ठीक है, बिकॉज जब भी आप OH लिखोगे तो ये हमेशा अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन है, ये यूज नहीं होगी। इट मस्ट बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जो है CHO जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। जब आप जनरल फार्मूला लिखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न में
CnH2n+1 और CHO। अब आप देखो, अभी तक आप जो पिछले आपने ओ लेवल्स में पढ़े और अब नए जो पढ़ रहे हो उसमें एक चीज बिल्कुल सिमिलर है कि जनरल फार्मूला ऑलवेज इंक्लूड एल्काइल ग्रुप। जनरल फार्मूला में हमेशा एल्काइल ग्रुप है विद अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफरेंट बट एल्काइल ग्रुप रिमेन्स एट इट प्लेस, और फंक्शनल ग्रुप हम डिफरेंट करते जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय RCHO। यू कैन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड फॉर दिस और नॉट, इसमें इस अभी के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एल्डिहाइड बट जनरल फार्मूला सजेस्ट कि किस तरह से एग्जांपल लिखी जा सकती है। अगर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप था तो CHO लगा हुआ था, इट इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। C2H5CHO, इट्स अ सेकंड मेंबर। C3H7CHO, इस तरह से आप एग्जांपल खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमने देखा कि एल्डिहाइड्स क्या थे, जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे हैव C डबल बॉन्ड O, लेकिन OH के इंस्टेड ऑफ OH दे हैव H ओनली, और दे कैन बी सिमराइज्ड और दे कैन बी कंबाइंड इन CHO फॉर्म, ठीक है। व्हेन वी राइट द जनरल फार्मूला, जब आप जनरल फार्मूला लिखोगे तो इट मस्ट बी alkyl group with the functional group, CnH2n+1 represents an alkyl group, R represents an alkyl group और CHO आ जाएगा। और सिमिलरली आप इसके एग्जांपल जो हैं वो लिख सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा फर्दर और आगे चलें, ठीक है, तो हमारे पास एक और टाइप ऑफ कंपाउंड आते हैं जिनको हम कहते हैं कीटोन्स, ठीक है। अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तक आपने पढ़ा, हमने हैलोजिनो एल्केन को देखा, हमने एल्डिहाइड्स को देखा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कीटोन्स को। कीटोन्स क्या होते हैं बच्चों? कीटोन्स होते हैं कि दे हैव C डबल बॉन्ड O ओनली, और दोनों साइड्स पर कार्बन चेन होती है। देखो यहाँ पे एक साइड पर H था, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH था, यहाँ पे कुछ नहीं है, और जब मैं इसको कंप्रेस करके लिखूंगी तो इट इज CO। अब कीप दिस थिंग क्लियर कि कभी भी आपने इसको CO इस तरह से नहीं लिखना। जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो कैपिटल C और कैपिटल O लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट CO, मतलब C कैपिटल और ब्रॉन्क, और अगर फॉर एग्जाम्पल O आपने स्मॉल लिख दिया तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कोबाल्ट को, ठीक है। तो कभी भी आपने जब कंप्रेस करके लिखना है तो किस तरह से लिखना है कि दोनों लेटर जो है वो ब्लॉक के कैपिटल लेटर होने चाहिए, और इस तरह से CO रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी कीटोन लिखेंगे, अब आप देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले एग्जाम्पल लिख रही हूँ। अब मैंने क्या लिखा, मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया और दोनों साइड पे मुझे कार्बन चेन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कार्बन था, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो कार्बन था इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए थे? CH3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए थे? CH3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने किया, C डबल बॉन्ड आ गया, इस साइड पे मैंने एक कार्बन रहने दिया, और फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे मैंने 2 कार्बन कर दिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। और आप लोगों को पता है मैंने क्यों CH2 लिखा? फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम दोबारा से देखें, और मैं क्यों बार बार रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस तरीके से, इसमें आप अच्छी तरीके से देखो एक दफा। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पर कार्बन चेन होगी। कार्बन चेन कैन बी सेम ऑन बोथ साइड और कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमने कार्बन चेन दोनों में 1 कार्बन की लिया है। अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मैं से यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे मैं 2 कार्बन चेन ले लूँ, और मुझे हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली कैसे कंप्लीट करने हैं। एक कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ है तो कितने हाइड्रोजन रह गए? 3। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। यहाँ पे 2 बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 1 बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। अब आप देखो जब आप जनरल फार्मूला लिखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल्काइल ग्रुप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल्काइल ग्रुप। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप। सो इट कैन बी रिटन RCOR, ठीक है। अब आप देखो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एल्काइल ग्रुप को। और CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फंक्शनल ग्रुप को। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अगेन एन एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप कैन बी ऑफ सेम कार्बन एटम और इट कैन बी ऑफ डिफरेंट। ये हो सकता था दोनों साइड पर 2 कार्बन लगे हुए होते, दोनों साइडों पर 3 लगे हुए होते, एक एक लगा हुआ होता और डिफरेंट होता। एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1 लगा हुआ था, इस साइड पे 2 लगा हुआ था, लेकिन बेसिकली ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। सो बिल्कुल इसी तरीके से कीटोन्स हमने डिस्कस किए कि कीटोन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप देखो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे आगे फर्दर तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल रिगार्डलेस ऑफ द नेमिंग, मतलब बार बार बता रही हूँ,
बिकॉज अभी हम नेमिंग को नहीं कर रहे, अगर हम नेमिंग को करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो जो फार्मूला है, इट सजेस्ट टू विच होमोलोगस सीरीज दिस कंपाउंड बिलोंग्स, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस होमोलोगस सीरीज से ये कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न में लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा एक और तरह के कंपाउंड्स को जिनको हम कहते हैं एस्टर्स, ठीक है। हमने डिटेल से देखा कि एस्टर बेसिकली फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो फ्रेग्रेंसेस में या जो बाकी सब जगहों पे एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं। और एस्टर्स बेसिकली कैसे बनते हैं, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, एस्टर्स बनते हैं, ठीक है। एस्टर्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, बिल्कुल कीटोन की तरह C डबल बॉन्ड होता है और साथ O होता है। अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बहुत जो है वो विजिबल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जब मैं जनरल फार्मूला लिखूंगी तो इट कैन बी CrO2R। अब देखो बहुत माइनर डिफरेंस है एस्टर्स और कीटोन के अंदर। सो कीप दिस थिंग क्लियर कि आपको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेदर इट्स एन एस्टर और ए कीटोन, ठीक है। अब देखो मैंने कार्बन चेन लगा दी, दोनों एक एक कार्बन की। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी डिटेल नेमिंग पढ़ी है ओ लेवल्स में, लेकिन बार बार बता रही हूँ फर्दर हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। और ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि अमूमन जब एक नई चीज आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी नेमिंग से। तो नेमिंग अभी आप बिल्कुल नहीं रखो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना सीखो कि आइडेंटिफाई उसको किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से एस्टर्स के बाद जो दूसरा वाला हमारे पास है, अब यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताए ये सब रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, हेलोजिनो एल्केन्स हैं, एस्टर्स हैं, ये सब हम एएस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल रिएक्शन। अब कुछ ऐसे हैं जो कि हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना आने चाहिए, लेकिन उनकी डिटेल प्रॉपर्टीज हम लोग A2 में जाके पढ़ेंगे। और ये कौन से हैं, इनमें से एक जो है वो है अमाइंस। क्या नाम है? अमाइंस, ठीक है। अमाइंस के अंदर बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। NH2 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड इमेनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप, ठीक है। NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं इमेनो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल उसी पैटर्न में जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RNH2। अब मैं बार बार नहीं रिप्रेजेंट कर रही, लेकिन बार बार मेंशन कर रही हूँ कि R आप लोगों को बहुत क्लियरली पता है कि एल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप फिर फॉर एग्जांपल इसकी लिखोगे एग्जांपल, तो एक कार्बन का R ग्रुप और NH2, ठीक है, दो कार्बन का R ग्रुप और NH2, इस तरह से ये आपके अमाइंस बन जाएंगे। तो अमाइंस क्या होंगे? अमाइंस हम लोग A2 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिकली ये कौन सा होमोलोगस सीरीज है। तो एमिनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप है? वो अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें RNH2 होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और सीरीज जो हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, वो हमारे पास है अमाइड्स, ठीक है। अमाइड भी आप लोगों को थोड़ा सा अमाइड से एक चीज याद आई हो, जब हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ओ लेवल्स में तो हमने डिटेल से देखा था, हमने नायलॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है, प्रोटीन के अंदर अमाइड लिंकेज होती है जिसको हम बास के समय पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अमाइड बेसिकली क्या होता है बच्चे? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 कनेक्टेड होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 कनेक्टेड होगा और हम इसको कंप्रेस करके CONH2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CONH2 लिख सकते हैं। अगेन जब आप इसका जनरल फार्मूला लिखोगे तो इट इज RCONH2। अब आप देखो जब आप नेम कर रहे हो तो आपको जब आप इसको एग्जाम्पल लिख रहे हो तो बहुत सिंपल है। कैसे एग्जाम्पल लिखनी है? CH3C डबल बॉन्ड ONH2 लिख दो, ठीक है, और इट कैन बी C2H5 CONH2 लिख दो। अब आप देखो मैंने आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन में एग्जांपल दी है, एक वो रिप्रेजेंटेशन जो हमने कंप्रेस करके लिखी थी और एक वो रिप्रेजेंटेशन जो हमने लिखी थी। अब हमारा सिर्फ एक रह गया है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम इसके बाद जो डिटेल इसकी डिस्कशन है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास जो कंपाउंड है, अगर आप ये देखो जो लास्ट वाला कंपाउंड है मेरे पास 11th वन, ठीक है,
उनको उसको हम कहते हैं नाइट्राइल्स। क्या कहते हैं? नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चे, वो होते हैं CN। बेसिकली CN कैसे होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हो रहे होते हैं एक फर्दर कार्बन चेन के साथ, इसको हम CN लिख सकते हैं इस तरह से। और ये कैसे होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है RCN, लाइक इस तरह से, और इट कैन बी RCN इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप देखो जब आप इसकी एग्जांपल सजेस्ट करोगे, अगेन फोकस ऑन द एल्काइल चेन, एक कार्बन की एल्काइल चेन विद अ CN, ठीक है, 2 कार्बन की एल्काइल चेन विद अ CN। अगर आपको इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी कि हम A2 में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से थे? वो है अमाइंस, वो है अमाइड्स, और वो है नाइट्राइल्स। इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज हम A2 में पढ़ेंगे। अब आप देखो इन सब कंपाउंड्स को बेसिकली हम कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड? नाइट्रोजन है, अमाइड में नाइट्रोजन है, सिमिलरली नाइट्राइल में नाइट्रोजन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, मतलब ऑल टुगेदर अमाइन, अमाइड्स, नाइट्राइल ऑल टुगेदर आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड। और व्हाई दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड? बिकॉज दे आर हैविंग नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको। आज के लिए इतना काफी है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं आइदर इन A1 और A2। और मैंने आपको बताया कि अभी के लिए आपको पता